नमस्कार बच्चों, आइए आज क्लास 10th का जो तुलसीदास के द्वारा महाकाव्य लिखा गया श्री रामचरितमानस, उसमें जो बाल कांड है उसमें का प्रसंग जो कक्षा 10 के सिलेबस में है, धनुष भंग प्रकरण, वो यहाँ पे रखा गया है और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो लिखा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। कहते हैं कि जब उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम बाल सूर्य के रूप में उदय होते हैं, तो वहां पर उपस्थित जितने संत रूपी, जो कमल रूपी संत बैठे हुए थे, वो उनकी भ्रमर रूपी आंखें हर्षित हो जाती हैं। पूरे दोहे में रूपक अलंकार का प्रयोग है। और एक बार फिर से देखिए, उदित, उदय नहीं हुआ, उगते हुए, ठीक है, उदयगिरि उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, कहने का मतलब जब राम मंच पर आए तो कैसे लगते हैं, एक बाल सूर्य की तरह से दिखाई देते हैं। कैसे? बाल सूर्य की तरह से, जैसे सूरज निकलने वाला होता है तो जैसे उसका रूप होता है, उसी प्रकार मंच पे श्री राम दिखाई देते हैं। और उनको जब देखते हैं तो जब सूर्य उदय होता है तो क्या क्या होता, बिकसे संत सरोज सब, अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाते हैं। तो जो संत रूपी वहां पे कमल बैठे थे, ठीक है, कमल रूपी जो संत बैठे हुए थे, वो क्या हो जाते हैं, खिल उठते हैं, विकसित हो जाते हैं। और उनकी जो आंखों रूपी भौरे थे, भ्रंग माने भ्रमर, भौरे, वो क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, हर्षित हो जाते हैं। आगे देखिए, इंद्रतन केरिया शान सिनासी, बचन नखते लीना प्रकाशी। वहां पे जो राजा थे नपन केरी, उनकी जो आशा रूपी रात थी, नपन केरी आशा निशी, निश मीन्स रात, आशा रूपी जो रात थी वो नष्ट हो गई। तो जब सूरज उगता तो रात बचती है, नहीं बचती। तो बचन नखत लीना प्रकाशी, और वो बचन रूपी जो उनके वचन थे, जो पहले कह रहे थे कि ना भी धनुष को हम तोड़ेंगे, तो उनके जो वचन रूपी नखत थे, ठीक है, जो नखत रूपी उनके वचन थे, उनकी पंक्तियां, उनके समूह प्रकाशित नहीं हो सके, क्योंकि नक्षत्र का, तारों का दिन में कोई अस्तित्व बचता है, नहीं बचता। तो जब राम रूपी सूरज उगा मंच पे, तो राजाओं की जो वचन रूपी नक्षत्र थे वो प्रकाशित नहीं हो सके। अगली पंक्ति है कि मानी मोहित कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोका लुकाने। जो अभिमानी राजा थे, कि मानी मोहित कुमुद सकुचाने, वो संकुचित हो जाते हैं, अर्थात उनको संकोच आ जाता है। और जो कपटी भूप रूपी उल्लू थे, उल्लू की विशेषता होती है रात में देखता है ना, ठीक है, तो जब सूरज उगाया, दिन हो गया, तो उल्लू का कोई अस्तित्व बचा नहीं बचा। तो कपटी भूप उल्लू का लुकाने, जो कपटी राजा बैठे थे उल्लू रूपी, वो क्या हो गए, छिप गए। जैसे रात में उल्लू दिखाई देता, उसको दिखाई देता है तो उसका अस्तित्व रहता है, लेकिन दिन में वो छुप जाता है, क्योंकि उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता। आगे कहते हैं कि भय बिसोच को मुनि देवा, बरसहि सुमन जरा वहीं से। और रात में जिनको कष्ट होता है वो दिन में प्रसन्न हो गए। किसको? कोक में सोता चकवा पक्षी, चकवा पक्षी को रात में बहुत कष्ट होता,
तो भय विशोक कोक मुनि देवा, अर्थात दिन में सभी कोक रूपी जो मुनि बैठे थे, चकवा रूपी जो मुनि बैठे थे, वे प्रसन्न हो गए, उनका कष्ट समाप्त हो गया। और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वो पुष्प बरसा रहे हैं और अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, पुष्प बरसा रहे हैं और अपनी सेवा प्रकट करते हैं। आगे कि गुरु पद बंदे सहित अनुरागा, राम मुनि सन आया सुमांगा। तो गुरुओं के चरणों की वंदना करके, अब ध्यान दीजिएगा, राम उठते हैं कोई कार्य करने के लिए तो ईश्वर होते हुए भी तो पहले किसकी वंदना करते हैं? गुरु के चरणों की। कि गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, और प्रेम के साथ चरणों की वंदना करते हैं। उसके बाद सभी से आज्ञा मांगते हैं कि राम मुनि सन आया सुमांग, और मुनियों से क्या मांगते हैं? आज्ञा मांगते हैं। आज्ञा मांगने के बाद ये नहीं कि मैं अभी धनुष तोड़ दूंगा जाकर के, तो बहुत तेज जा रहे हैं कि कोई नहीं तोड़ पाया, अभी मेरा नाम हो जाएगा, मैं जल्दी जाके तोड़ दूंगा, नहीं, आज्ञा मांगते हैं। तो सहज ही चले, कितना सुंदर वर्णन, कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजु मत मनहु मंजु बर कुंजर गामे। तो वो श्री राम अपनी स्वाभाविक चाल से चलते। कैसे? कि सहज ही चले, अर्थात स्वाभाविक चाल से चलते हैं। समझ में आ रहा दिखा से? ओके, स्वाभाविक चाल से चलते हैं। कि सहज ही चले, अपनी स्वाभाविक चाल से चलते हैं। कौन? सकल जग स्वामी, जो संपूर्ण संसार के ईश्वर हैं, वो अपनी स्वाभाविक चाल से ऐसे चलते हैं कि मत मंजू बर कुंजर गामी, मत में मस्त होकर के, मंजू, ठीक है, मदिरा पान से युक्त, मस्त होकर के। बर मीन्स होता है सुंदर, कुंजर मीन्स होता है हाथी। कोई सुंदर हाथी जा रहा हो, उसको अगर मदिरा पान करा दिया गया हो, तो जिस प्रकार मुख्य चाल से चलता है, उसी प्रकार श्री राम अपनी स्वाभाविक चाल से चलते हैं। उनको ये नहीं था कि अभी कोई नहीं तोड़ पाया है, मैं जाकर के तोड़ दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं, बहुत स्वाभाविक चाल से। सहज ही चले सकल जग स्वामी। ओके, नेक्स्ट देखिए, कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। अब जब राम धनुष तोड़ने को जाते हैं तो उनकी जो मनभावनी चाल देखते हैं, कौन कौन देखता? जनकपुर के नर नारी, स्त्री पुरुष, वहां के लोग। कि चलत राम सब पुर नर नारी, तो वहां के सभी प्रिया पुरुष जब उनको देखते हैं तो पुलक पूरी, पुलक पूरी पुलकित हो जाता है। क्या? तन, शरीर, भय हो जाते सुखारी। ठीक है, पुलकी पूरी तन भय सुखारी, उनका तन पुलकित हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के क्या कहते हैं? अपने देवताओं से क्या कहते हैं? अपने इष्टों से क्या कहते हैं? अपने पूर्वजों से क्या कहते हैं? कि पंडित सुर सुकृति समारे, कि बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। अपने ध्यान दीजिएगा, बंद वंदना करके पितर पूर्वजों की, सुर देवताओं की सुकृत पुण्यों को संभारे याद करके, अर्थात अपने पूर्वजों की वंदना करके, देवताओं की विनय करके, अपने पुण्यों को याद करके क्या कहते हैं? कि जो के पुण्य प्रभाव हमारे, अर्थात
मेरे पुण्य का जो कुछ भी प्रभाव हो तो उसका आज फल मिले। फल में क्या मिले कि तावश्यवधानो मृणाल तो रही राम गणेश गुसाई। तो ये जो शिव धनुष है वो उसी प्रकार टूट जाए, उसको श्री राम उसी प्रकार तोड़ दे जैसे कमल की नाल टूट जाती है। ठीक है कि तावश्य धन मृणाल की नाई, तो शिव धनुष मृणाल में होता है कमल की नाल। तो रहु राम गणेश गोसाई, इसको श्री राम तोड़ दे। ठीक है, तो ये आपकी जो है व्याख्या थी। आइए इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो इसमें रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप जानते हैं, ये धनुष भंग इसका शीर्षक है और ये श्री रामचरितमानस से लिया गया है, लेकिन आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के धनुष भंग शीर्षक से संकलित है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। ओके, और आगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंशों में आपका जो है कोई लाइन आ सकती है, मैंने व्याख्या बता दी, आप पढ़ दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार। तो दोहा आपका यह है, मैंने बताया इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ठीक है, मंच रूपी उदयाचल पर्वत रूपी मंच है और राम रूपी बाल शोध है। तो पूरे दोहे में रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे की अगर बात करें तो मानी महिप, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, निशनाशी में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसको लिख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।